बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग उत्तर देना। आप भगवान को बहुत दूर से अनुभव करना चाहते हैं कि कुछ दूर से अनुभव करना चाहते हैं, अथवा भगवान के साथ खेलना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बताइए, सही सही बताओ। हैं? क्यों भाई, खेलना क्यों चाहते हो भगवान के साथ? ऐसा नहीं है कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है और भगवान अलग है, ऐसा नहीं है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। पर योग मार्ग के, ज्ञान मार्ग के साधक वो केवल प्रकाश का अनुभव करते हैं, ब्रह्म ज्योति का अनुभव करते हैं। योग तप आदि कठोर साधन करने वाले साधक वे उस प्रकाश के भीतर प्रकाशी ईश्वर का, परमात्मा का, परब्रह्म का सगुण रूप का अनुभव करते हैं। वो परमात्मा है, पर भक्त उसी तत्व को अपने अत्यंत निकट अनुभव करके कहते ये मेरे भगवान है। देवर्षि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर की ओर से राजसु यज्ञ का निमंत्रण देने द्वारिका पधारे नारद जी। तो नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, तो जब द्वारिका के आकाश पर नारद जी आए तो द्वारिका वासी उठ के खड़े हो गए, बोले अरे आज लगता है सूर्य भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए, क्योंकि आकृति नहीं दिखाई पड़ रही, दूर से केवल प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। तो उनको लगा कि सूर्य भगवान ही द्वारिकाधीश प्रभु का दर्शन करने आ रहे हैं। पर जब वह प्रकाश पुंज और नीचे आया तब भी कहने लगे नहीं नहीं, ये सूर्य नहीं है, ये तो सूर्य के समान तेजस्वी कोई तपोधन महात्मा है, कोई ऋषि है। अभी ये पता नहीं चला कि कौन है, कोई महात्मा है, कोई ऋषि है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। और चर्चा कर ही रहे थे तब तक नारद जी क्षण भर में आ पहुंचे। अरे ये तो हमारे नारद जी हैं। इसी को साहित्यकारों ने कहा, शिशुपाल वध नामक महाकाव्य में कहा, क्रमादमम नारद इत्यबोधिसः, महाकवि माघ ने। अब देखो नारद जी एक हैं, पर दूर से केवल प्रकाश दिख रहे हैं, और निकट आ गए तो प्रकाश के भीतर आकृति दिखाई पड़ रही है, और जब बिल्कुल निकट आ गए अरे ये तो हमारे नारद जी हैं। ऐसे ही भगवान के बहुत निकट होना ही भक्ति है। यही बात ये विशेष रूप में ऊखल बंधन लीला के प्रसंग में सुखदेव जी कह रहे हैं, नायम सुखापो भगवान देहिना ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतां इह। इस श्लोक का श्रवण करने के बाद भी कोई आग्रह करे कि श्रीमद् भागवत का तात्पर्य अद्वैत ज्ञान में है,
तो हमको तो लगता है कि उसने इस श्लोक पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, क्या कहना। इस श्लोक को सुनकर भगवान में प्रेम नहीं हुआ तो मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। नायम सुखापो भगवान देहि नाम। देहवादियों के लिए भगवान उतने सुलभ नहीं है, सुखदेव जी कह रहे हैं। देहवादी कौन कौन है? देहवादी का अर्थ है जिन्हें अभी देहाध्यास बना हुआ है। देखो सच्ची बात बताएं, बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, ज्ञान की, अद्वैत की, ब्रह्म ज्ञान की, प्रस्थान त्रय की चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, करनी भी चाहिए, न कि नहीं करनी चाहिए भी हम नहीं बोलते, लेकिन देहाध्यास मुक्त होना बड़ा कठिन है। स्वामी जी, हमारे एक मित्र महात्मा हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के निकट वो पढ़ते थे। पूज्य स्वामी जी उस समय विराज रहे थे, तो पंचदशी उनसे पढ़ रहे थे वो, और हमारे साथ भी पढ़ते थे। धर्म संघ वाले गुरु जी के यहाँ व्याकरण भी पढ़ते थे, अच्छे महात्मा थे। तो संभवतः उड़ीसा का शरीर था उनका, बहुत अच्छे महात्मा। तो उनको तेज बुखार आ गया तो उनका पाठ चल रहा था, वो बंद हो गया। खैर ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने स्वामी जी से जिज्ञासा की, परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से जिज्ञासा की कि स्वामी जी, आप जब पढ़ा रहे थे तब तो हमको ऐसे ही लगता था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, लेकिन जब बुखार आया तो सब ज्ञान ध्यान वेदांत का कहाँ चला गया। फिर न ब्रह्म का चिंतन हुआ, न भगवान का चिंतन हुआ, डॉक्टर का चिंतन, और शरीर में टूटन हो रही, जूड़ी आ रही, तकलीफ। तो हमको लगा कि जितनी देर सुनते उतनी देर भले ही लगता हो ऐसा कि हमारा देहाध्यास नहीं है, मैं देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, क्योंकि ये सब जड़ प्रकृति है और मैं प्रकृति से विलक्षण कूटस्थ चैतन्य प्रत्येगात्मा हूँ। बाद में ज्ञान कहाँ चला जाता है। तो देहाध्यास की निवृत्ति तो नहीं हुई। तो पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने जो उत्तर दिया उसको सुनिए। वो हमारे प्रेमी मित्र तो हमको सुनाते थे, स्वामी जी ने ये कहा। तो स्वामी जी ने कहा, रे महात्मा बड़े भोले हो, देहादि प्रकृति का अतिक्रमण तो भगवान के अनुग्रह से होगा। क्या कहा? स्वरूप में स्थिति देहादि प्रकृति का अतिक्रमण भगवान की कृपा से होगा, भगवान के अनुग्रह से होगा। शास्त्र रक्षा के लिए वेदांत पढ़ो, कल्याण तो राम राम करने से होगा। क्या कहा? ये स्वामी जी के वचन थे। शास्त्र रक्षा के लिए वेदांत पढ़ो, और जिस तुम देहाध्यास की विस्मृति कह रहे हो वो अपने पुरुषार्थ प्रयास से नहीं, वो भगवान की कृपा से होगा। शास्त्र की रक्षा के लिए वेदांत पढ़ो, बाकी कल्याण तो राम राम से होगा, राम नाम लेने से होगा। तो हमसे वो बोले कि हम तो बस स्वामी जी से पढ़ने के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ के राम ही राम करेंगे। हमको तो पता चल गया कि बात जो समझने लायक थी वो समझ ली, अब राम राम करना। दूसरी एक बात बताएं आपको, एक और महापुरुष थे, पूज्य
संभवतः करपात्री जी के ही शिष्य थे वो, जज स्वामी, पूज्य स्वामी श्री विपिन चंद्रानंद सरस्वती अखंडानंद आश्रम में विराजते, हमसे बड़ा स्नेह करते थे, दंडी स्वामी थे, पूज्य स्वामी करपात्री जी के ही शिष्य थे। वो हमारे खाक चौक में महाराज जी के पास आए, पहाड़ी बाबा महाराज के पास, बोले पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी ने हमको भेजा है, उनसे कोई बात पूछ के आओ, वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो बोले हम सुना है कि आप समाधि तक पहुँचे हुए, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचे हुए महापुरुष योगी हैं, तो हमको कोई साधन बताओ। महाराज नहीं 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 नहीं, कोई तो बुढ़ापा, तुम्हारे क्या साधन बतावें। नहीं नहीं महाराज, एक बात, इतनी श्रद्धा लेके आए तो कोई एक बात तो बताओ। तो महाराज जी ने कहा कि हम बतावें तो तब जब आप करो, करना तो आपको है नहीं, क्योंकि आप तो पंडित हो, विद्वान हो, तर्क वितर्क करोगे, बात तो मानोगे नहीं, बात मानो तो हम बताएं। नहीं नहीं क्यों नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा लेके आए, कब की बात मानेंगे। तो बोले कल्याण चाहते हो अपना कि नहीं। तो वो हंसने लगे, बोले कल्याण का ही अवसर देने के लिए भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, कल्याण का अवसर देने के लिए भगवान ने सत्पुरुषों की सनिधि दी, कल्याण का अवसर देने के लिए भगवान ने चतुर्थाश्रम की दीक्षा कराई, और सब कल्याण के लिए ही वृंदावन वास कर रहे हैं। तो कल्याण तो चाहते ही, कल्याण नहीं चाहते बात कैसे कहें, कल्याण तो चाहते हैं। तो महाराज जी बोले यदि कल्याण चाहते हो तो सब छोड़ के अब केवल राम राम करो, सब छोड़ दो, प्रवचन छोड़ दो, पोथी पत्रा उलटना पुलटना छोड़ दो, पढ़ाना भी छोड़ दो, पढ़ना पढ़ाना भी छोड़ो, प्रवचन भी छोड़ो, अब केवल राम राम करो, कल्याण चाहते हो तो। हम एक बार उनका दर्शन करने गए अखंडानंद आश्रम, तो वो हजारा माला लेके बैठे थे, जज स्वामी। हजारा माला जानते हैं ना, तुलसी की 1000 दाने की माला, 1080 दाने उसमें होते हैं, वो माला लेके बैठे थे। तो हम बैठे रहे कि स्वामी जी का जब पूरा हो जाए तब मिलेंगे। सर्दी का समय था, वो भीतर थे, हम बाहर बैठे धूप में। तो माला पूरी हुई तो वो आए, हम कि स्वामी जी आप माला जपने। अरे बोले क्या करें, एक नई वो तो उन्होंने खैर हंसी में कहा, उन्होंने कहा क्या करें, वो पहाड़ी बाबा ने हमको चक्कर में फंसा दिया। बोले हम कहाँ माला फेरने वाले, हम तो अहम ब्रह्मास्मि करने वाले। हंस कर के कहा अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले हैं, माला फेरने वाले कहाँ हैं, पर क्या करें पहाड़ी बाबा ने हमको चक्कर में फंसा दिया। अब बस सवेरे से शाम तक जब समय मिलता तब राम 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 राम। तो हमने हंसकर कहा कि स्वामी जी आप जो राम राम कर रहे हैं महाराज जी की आज्ञा से, आपको कैसा लगा। इतना सुनते ही वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा मुझे अपने संपूर्ण जीवन का फल मिल गया, हमको लगता है भगवान नाम से, हरि नाम से मुझे अपने संपूर्ण जीवन का फल मिल गया। और जब वे अस्वस्थ थे, रामकृष्ण मिशन में थे, हमको बुलवाया, हम गए उनके पास, तो उन्होंने अपना चित्र दिया हॉस्पिटल में, अपना फोटो, और बोले पहाड़ी बाबा से कह देना कि मेरा मन पूरी तरह भगवान नाम में लगा हुआ है। ये 2000 की बात होगी या 2001 की बात होगी, ऐसा समझिए। माने सन 2000 की बात या उसके 1 आध साल पहले की बात होगी। सन में थोड़ा सा भ्रम है, लेकिन 2000 या 2000 से पहले की बात है। बोले हम अब सदैव उपस्थित नहीं होंगे महाराज जी के चरणों में, तो हमसे बोले कि ये जो हमारी जो छवि है ना, इसको आप ले जाकर महाराज जी के चरण तल में ऐसे ऐसे रगड़ देना, ऐसे बोले हम। हमने कहा ठीक है स्वामी, जो आ गया स्वामी जी। और
चरण तल रगड़ा है और बस इसके बाद समाचार में लगभग वो धाम चले गए। मैंने वो फोटो उन्होंने दिया और महाराज जी ने भी कहा कि अब वो आ गए हमारे पास, एक हमारे जी आ गए मेरे पास। इधर मैंने उनको फोटो महाराज जी को कहा, महाराज जी उनकी आज्ञा है। बोले ठीक है, जैसी उन संत की इच्छा है। तो उनके चित्र को महाराज जी के चरण में स्पर्श कराया। महाराज जी ध्यानस्थ बैठे रहे। शाम को खबर मिल गई कि स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। नारायण।